सलाम नमस्ते सत श्री अकाल अनभक्तों की उधेड़ू खाल। नाम मेरा है मोहम्मद रजा, लोग कहते हैं गोदी मीडिया की सजा। मजा आया? चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। दोस्तों, भारत सरकार को एक बार फिर से जोरदार झटका लग गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये बिल्कुल मैं निष्पक्ष होके हकीकत आपके सामने रख रहा हूं और शुरुआत में ही सारे गोबर खाने वाले लोगों को मैं बता दूं, अंधभक्तों को ये बात बता दूं क्लियर कि ये भारत सरकार ने ही एडवाइजरी जारी करी है। किसको? अपने सेना को, अपने डिफेंस को, अपने सुरक्षा कर्मियों को और बॉर्डर पे तैनात सेना को ये एडवाइजरी जारी करी है। जिस बात से ये आप क्लियर हो जाएगा पहले ही कि ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट है। चलिए अब बताते हैं आपको बिना समय गवाए पूरी खबर। तो कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि पूरे भारत की नज़र और पूरी दुनिया की नज़र किसान आंदोलन पर है और किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी सरकार के मुंह में गू फंसा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर ले लें या बाहर निकाल दें। बाहर निकाल देंगे तो लोग कहेंगे लो जी मुंह से हक दिया, और अंदर ले लेंगे तो लोग कहेंगे बताओ टट्टी खाली। खैर ये तो रही मजाक की बात, लेकिन असल बात ये है कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो वो पहले से ही हैं, लेकिन ये सरकार ने बताया है और सरकार को ये जानकारी मिली है कि दोनों एक साथ हमला भारत पर कर सकते हैं। फिलहाल मेरी नज़र में चुनाव एक दो जगह होने हैं, हो सकता हो ये चुनावी रणनीति हो या हो सकता है पाकिस्तान और चीन कर दे। पाकिस्तान का तो मैं नहीं जानता, लेकिन चीन तो एक इंच भी पीछे नहीं हट रहा है और उससे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरा, उसने चारों तरफ से भारत को घेरा हुआ है। इस लिहाज से ये लगता है कि चीन तो अटैक कर सकता है और अभी लेटेस्ट गतिविधि के द्वारा ये क्लियर हो चुका है जिस तरह से चीन जो है गुजरात बेहद करीब पाकिस्तान में पहुंचकर सैन्य अभ्यास कर रहा है विद फाइटर जेट्स। तो इस चीज से बिल्कुल भारत सरकार को क्लियर है कि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से चीन का साथ देगा। अब मसला सारा ये हो गया है और आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको सच में एहसास होगा कि ये जो सरकार है कितनी कमज़ोर है और इसने हमारी सेना को भी कितना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। दोस्तों, अब सेना ने अब 8-9 महीने के बाद, यानी 8-9 महीने से ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि कभी भी जंग हो सकती है। इसके बाद अब जाकर सेना ने, जब पाकिस्तान का भी डर भारत को हुआ कि पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ हमला कर सकते हैं, तो भारत सरकार ने अब कहा कि सेना को अपने हथियार के स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा 10 से 15 दिन के लिए, यानी 15 दिन का स्टॉक रखना पड़ेगा। 15 दिन तक लगातार घमासान युद्ध हो सकता है। सोचने वाली अब बात यहां पर यह है दोस्तों कि इससे पहले 40 दिन का स्टॉक किया जाता था। जी हाँ, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि हमारी सेना यानी भारतीय सेना के पास लड़ाकू सामान, जंगी सामान, हथियार 40 दिन तक के लिए स्टॉक में होते थे जंग के दौरान। लेकिन इस सरकार ने 15 दिन का स्टॉक अब जब मुंह पे है जंग, कभी भी हमला हो सकता है, अब कहा है कि अब भैया 15 दिन का स्टॉक करो। पहले ये 10 दिन का इन्होंने दिया था, अब इन्होंने कह दिया कि 15 दिन का करिए। तो आप सोच के देखिए कि चीन और पाकिस्तान अगर एक साथ भारत पर हमला कर देंगे तो क्या 15 दिन का स्टॉक ही भारत के लिए काफ़ी होगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बता दूं, लगभग 50,000 करोड़ रुपया इन्हीं कुछ दिनों में खर्च करके और भी हथियारों को खरीदा जाएगा और स्टॉक किया जाएगा। दोस्तों, ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही थी कि आखिर भारत दोनों से यानी पाकिस्तान और चीन से एक साथ इतनी जल्दी कैसे निपट सकता है और इतनी तैयारियां एक साथ कैसे कर सकता है और इतना बेखौफ, निडर और इतना बेफिक्र इस वक्त भारत कैसे हो सकता है, जबकि भारत के पूरे हालात अंदर और बाहर से बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। हमने जब जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि भारत के पास एक खतरनाक सेना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खतरनाक सेना जिसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि इस सेना के बारे में आप ज़रूर जानते हैं, लेकिन इसके काम करने का तरीका शायद आपके दिमाग की नसों को हिला देता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चड्डी सेना की। जी हाँ दोस्तों, खासकर ये चड्डी सेना स्पेशल बॉर्डर के
के लिए बनाई गई है और ये बड़े ही खतरनाक और रणनीतिक तरीके से काम करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये क्या करेगी, जब उधर से परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा, कहीं से भी अगर परमाणु का इस्तेमाल होगा या बम भारत की तरफ फेंके जाएंगे, तो ये चड्डी सेना सभी बॉर्डर पे जाके तैनात हो जाएंगे और अपने दुश्मन की तरफ पीट करके 90 डिग्री नीचे झुक के अपनी चड्डी उतार देंगे। लोगों का मानना यह है कि इनके बदबू से ही बॉर्डर पर 10 किलोमीटर जितने भी दुश्मन होंगे वो बेहोश हो जाएंगे और साथ में जिन हथियारों का उपयोग किया जा रहा होगा, जैसे रॉकेट अगर कोई आ रहा है तो ये फौरन वहीं पर हग देंगे। अब उसके अंदर से जो शुआ निकलेगी, जो रेंज निकलेगी, वो उसके मिसाइल को तबाह और बर्बाद कर देगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये भी बता दूं कि अगर गलती से भारत के ऊपर परमाणु बम आ भी जाता है तो पहले से ही ये बता दिया गया है भारतवासियों को कि परमाणु बम से बड़े आराम से बचना है, इसीलिए पूरा भारत बड़े सुकून और आराम से है। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा बताया गया है कि आपको गड्ढा कर लेना है, गड्ढे के अंदर जाना है और गड्ढे को बंद करके गोबर ऊपर से रख लेना है। साथ में आपको बता दूं पूरे जिस्म पर गोबर लपेट लेना है। भैया हंसिए नहीं, हंसना नहीं बता रहे हैं, देशद्रोही घोषित हो जाओगे। हाँ, और साबित करें, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जरा दिखाइए। जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपनी 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो ले। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। तो इसलिए बीजेपी बिल्कुल नहीं डर रही है, चड्डी सेना बिल्कुल नहीं डर रही है। ये लड़ेंगे गोबर से, बचेंगे गोबर से और जिंदा रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गोबर की वजह से। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मजेदार रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।